नमस्कार दोस्तों। आज हम ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ एक ऑब्जेक्टिव सवाल सॉल्व करने का इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्रयास करते हैं। आपने प्रायः देखा होगा कि हिमालय के विभाजन से संबंधित एक दो क्वेश्चन प्रायः पूछे जाते हैं, तो आज हम लोग इसी चीज़ को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन जो आता है कि सिडनी बुराड नाम शायद आपने सुना होगा। सिडनी बुराड एक जियोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने हिमालय को नदी घाटियों के आधार पर 4 भाग में बांटा है। जहां से क्वेश्चन ये बनता है कि फलाना हिमालय किन नदियों के बीच में आता है। तो पहले हम लोग इसको समझते हैं, PKNA। इसको अगर हम लोग सिंपल तरीके से पढ़े तो PKNA पकना पढ़ सकते हैं। अब ये P का मतलब पंजाब हिमालय, इसको कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, ये किन नदियों के बीच में है तो याद रखेंगे आप ऐसे इसको, सिंधु सतलज। दूसरा K फॉर कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। अब इसको यहां लेकर के आइए, सतलज काली। फिर तीसरा नेपाल हिमालय, फिर इसको यहां लेकर के हम लोग आए तो काली, तिस्ता, असम हिमालय, तिस्ता यहां लेकर के आए इसको, ब्रह्मपुत्रा। आप इसको PKNA और इधर आराम से याद रखिए, सिंधु सतलज, सतलज काली, काली तिस्ता, तिस्ता ब्रह्मपुत्र। इस तरीके से अगर आपसे पूछता है कि पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय किन नदियों के बीच में स्थित है, तो आपको इस तरह के सवाल का जवाब पहला तो मिल जाएगा। इसे आप मैप में इस तरीके से देख सकते हैं। अभी इनमें से देखिए कि किसका रेंज जो है वो सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा रेंज है नेपाल हिमालय का, या इसकी लंबाई 800 किलोमीटर। इसके बाद असम हिमालय, ये दूसरे नंबर पर आएगा 750 किलोमीटर की दूरी पर। फिर है पंजाब हिमालय, ये 560 किलोमीटर लंबा है। और कुमायूं हिमालय इनमें सबसे छोटा है, जिसका की लंबाई 320 किलोमीटर है। तो अगर इसके दूरी के हिसाब से, इसके रेंज के हिसाब से, लंबाई के हिसाब से पूछे, तब भी इस समस्या का समाधान यहीं पर होता हुआ नजर आता है। अब अगर हम लोग इसको हटा दें, सिंधु सतलज, सतलज काली, काली तिस्ता और तिस्ता ब्रह्मपुत्रा, और इधर एकदम लेमन टर्म याद रखिए PKNA, जिसको हम लोग पढ़े सिंपल तरीके से पकना। अब इसके बाद इसको हम हटाते हैं और देखते हैं हम लोग कि पंजाब हिमालय में क्या कुछ अवस्थित है। तो पंजाब हिमालय में हम लोग अगर कुछ महत्वपूर्ण घाटियों को देखें कि कौन सी घाटियां यहां पर स्थित है, तो कांगड़ा, कांगड़ा घाटी, लाहुल और स्पीति, ये 3 प्रमुख घाटी जो है वो यहां अवस्थित है। इसी में पंजाब हिमालय में ही अगर हम लोग कुछ माउंटेन रेंज को देखें तो इसमें क्या आ जाएगा, पीर पंजाल, पीर पंजाल श्रेणी इसमें आ जाएगा, काराकोरम, जांस्कार, लद्दाख और धौलाधर, ये सब आ जाएंगे पंजाब हिमालय के अंतर्गत ही। अब अगर इसी में से, जिसको कि कश्मीर हिमालय भी कहते हैं, तो कश्मीर हिमालय में कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल भी है। वैष्णो देवी का मंदिर इसी में आता है, अमरनाथ का गुफा कश्मीर हिमालय में है, जो कि हिंदू धर्म के प्रमुख धार्मिक स्थल है। इसी में देखिए हम लोग तो चरार शरीफ भी इसी में आता है, चरार ए शरीफ, जो कि मुस्लिम धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। तो पंजाब और कश्मीर हिमालय के अंतर्गत ये तमाम चीजें, इन घाटियों में ये माउंटेन रेंज में पीर पंजाल, काराकोरम, जांस्कार, लद्दाख और धौलाधर,
और धार्मिक स्थल के तौर पर वैष्णो देवी और अमरनाथ की गुफा और साथ ही चरारे शरीफ जो कि मुस्लिम धर्म से संबंधित है। ठीक है, अब इसको हम लोग हटा लें और हम लोग अब देखते हैं कि कुमायूं हिमालय के अंतर्गत क्या आता है। तो कुमायूं हिमालय के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि गंगा और यमुना, इन दोनों नदियों का उद्गम मतलब ओरिजिन जो है वो कुमायूं हिमालय के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा अगर हम कुछ प्रमुख झील को देखें तो झील में राक्षस ताल, सात ताल और भीम ताल, ये प्रमुख जो माफ कीजिएगा राक्षस ताल में नैनीताल, नैनीताल, सात ताल, भीमताल जैसे कुछ महत्वपूर्ण जो झील है सो यहां आते हैं। इसके अलावा कुमायूं हिमालय में जो पर्वत की चोटियां हैं वो धार्मिक नाम से नजर आती है, जैसे कि बद्रीनाथ, कैलाशनाथ, नंदा देवी, ये कुछ प्रमुख चोटियां हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा बद्रीनाथ, कैलाशनाथ, एक त्रिशूल, ये पर्वत चोटियां भी इसके अंतर्गत आती हैं कुमायूं हिमालय में। ठीक है, जो कि सबसे लंबाई में छोटा है, 320 किलोमीटर। अब देखिए नेपाल हिमालय, तो नेपाल हिमालय में जो सबसे बड़ी बात है इसमें ये कि सर्वाधिक जो ऊंची चोटियां हैं वो इसी श्रेणी में या नेपाल हिमालय के अंतर्गत ही आती हैं, चाहे वो माउंट एवरेस्ट की बात कर ले हम लोग, कंचनजंगा की बात हो जाए, मकालू पर्वत की बात हो जाए, ये सब इसी के अंतर्गत आती हैं। इसी में आपको अन्नपूर्णा भी आ जाएगा, धौलागिरी भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। तो आप नेपाल हिमालय के अंतर्गत इन चीजों को मुख्य रूप से पाते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं असम हिमालय पर। तो असम हिमालय में जो आपको पर्वत चोटियां मिलेंगी वो उनका जो नाम होगा वो कहीं ना कहीं असमिया नाम से मिलता जुलता होगा, जैसे कि नामचा बरवा, मीरी, मिसमी, डफला, ये नाम देखिएगा आप असमिया नाम से मिलता जुलता है। इसके अलावा कंगतो पर्वत, ये सब आपको नजर आएंगे असम हिमालय के अंतर्गत। और असम हिमालय का जो विस्तार है वो असम है, अरुणाचल है और सिक्किम है। तो अगर सिर्फ इतनी चीजें हम लोग याद कर लें तो कई सारे सवाल हैं उसको हम लोग निश्चित तौर पे सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। जैसे कि पंजाब हिमालय के नदियों के बीच में है, कुमायूं किसमें, नेपाल किसमें, असम हिमालय किसमें, और इसके अलावा कई सारी महत्वपूर्ण बातों को हम लोग, जैसा कि हम आपको बोर्ड पर अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं, ये देख करके आप निश्चित तौर पर अगर यहां से क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। मुझे याद है बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था इससे जुड़ा हुआ। ठीक है दोस्तों, तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा आपको निश्चित तौर पर मदद करेगा। धन्यवाद। आगे फिर और वीडियो में कुछ और बातें शेयर करते हैं हम लोग।